हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। हम पिछले वीक के अंदर अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक हमारे पास क्या देके रखा हो, तो ये टॉपिक है हमारे पास रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपांशन। कि जो भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं, अगर मैं उसको डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे चीजें होती है, हम इसको समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा रिकैप अगर अपन फिर से करें उस टेबल के बारे में, तो क्या तुम्हें याद है कि ये हमारे पास रियल नंबर बिल्कुल बीच में अपन ने लिखा था, ठीक है। और इस रियल नंबर के टोटल दो अलग अलग पार्ट्स थे। वो दो अलग अलग पार्ट्स कौन से थे? तो एक था हमारे पास रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था? तो दूसरा हमारे पास था ई रेशनल नंबर, ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स को हमने बहुत ही अच्छे से समझा था कि इसके नीचे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया हमारे पास इरेशनल नंबर। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं ना इन दोनों के बारे में कि बेसिकली मैं कौन से डेसिमल एक्सपांशन की बात कर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स लेता हूँ। अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 1/2 दे के रखा हुआ है और मुझे इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मैं 1 के अंदर जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो जरा मुझे बताओ क्या ये 0.5 आ जाएगा क्या? अगर मैं तुम्हें करके बताऊँ तो अपन कुछ ऐसे करेंगे, 1 लिखा अपन ने, ये हो गया मेरे पास 2, यहाँ पर लिखा मैंने 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 एंड 2 5 कितना आ गया मेरे पास 10। ये कैंसिल हो गया। वैसे अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि 1/5 की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा 0.2। अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि 1/4 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या इसका आंसर 0.25 आ जाएगा? जरा सोचने समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। या फिर अगर मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि 1/3 दे के रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि 1 के अंदर अगर मैं 3 से डिवाइड करने जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 पॉइंट, इधर कितना हो गया 0, 3 3 कितना आ गया 9, अगेन मेरे पास कितना आ गया 1, फिर वापस से पॉइंट की वजह से मैं 0 करूंगा, फिर 3 3 कितना आ गया 9, अगेन कितना आ गया 1, और ये वैल्यू इनफाइनाइट चलती जाएगी। यानी 1/3 की वैल्यू कितना आ गया, 0.33333 ऐसा कुछ आने लगता है। बहरहाल, अभी पहले बताओ क्या यही सारे के सारे हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं? ये कुछ चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और अपन थोड़े बहुत एग्जांपल्स और लेते हैं ना। देखो ध्यान से, ये मैंने इसको रफ कर दिया और हमने क्या बोला कि इनके सारे के सारे आंसर क्या आ गए कि 1/3 क्या, तो 0.3333 और ये हमारे पास इनफाइनाइट आ गया। अगर मैं एक दो एग्जांपल और लूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 अपॉन में क्या लेते हैं, 2/4 लेते हैं, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अगर मैं तुमको 1/8 लेता हूँ तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.125। डिवाइड करके जरा चेक कर। तो हमने ये बोला कि जितने सारे हमारे पास रेशनल नंबर है जिसको मैं p अपॉन में q के फॉर्म में लिख देता हूँ, उसका डेसिमल एक्सपांशन हमारे पास आ गया। लेकिन इनमें अगर मैं गौर से ध्यान दूं तो मेरे पास अलग अलग टाइप के डेसिमल एक्सपांशन है। ये जो हमारे पास डेसिमल एक्सपांशन आया है, ये 0.5 होके और ये रुक गया। यहाँ पर 1/5 जब आया तो 0.2 होके रुक गया, इधर 0.5 हो गया, इधर 0.25 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया 0.125। लेकिन ये जो हमारे पास दे के रखा हुआ है 1/3, इसके अंदर क्या हो रहा है कि 0.333333 हमारे पास आते जा रहा, आते जा रहा, आते जा रहा। तो जो हमारे पास टॉपिक दे के रखा हो रियल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपांशन, तो हमने बोला कि रियल नंबर हो गया, इसका एक पार्ट देखा तो ये हो गया रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर के अंदर जब भी हम इसका डेसिमल एक्सपांशन कर रहे हैं, तो या तो वैल्यू खत्म हो जा रही, मतलब सॉल्व करके प्रॉपर मेरे पास आंसर आ जा रहा है, या फिर जो मेरे पास वैल्यू है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट हो रही है, दो वैल्यू रिपीट हो रही है, तीन वैल्यू रिपीट कर रही है, डिपेंड करता है कि ये कौन कौन सी कैसी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर ना हमारे पास दो टाइप के अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। या तो हमारे पास टर्मिनेटिंग आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, तुम्हें याद रखना। और या तो फिर अगर टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये हो गया मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और स्लैश हम क्या लिखेंगे, रिपीटिंग, कि अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो रिपीट होना स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास ये जो इरेशनल नंबर दे के रखा हुआ है, इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपांशन करता हूँ तो कैसे हो। अब मैंने बोला इरेशनल नंबर क्या होता है, तो हमने बोला जो रूट वाली वैल्यू रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2 हो गया, फिर कितना हो गया, √3 हो गया, फिर मेरे पास कितना हो गया, √5 हो गई। ये सारे के सारे क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इन इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन होता कैसा है। ठीक है, तो मैं पहले तुमको याद करवाता हूँ, ठीक है, और फिर अपन डेसिमल एक्सपांशन कैसे निकालते हैं एक बार अच्छे समझ लेंगे। तो इसमें याद रखना है कि जो भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, इसका जब मैं डेसिमल एक्सपांशन निकालूंगा तो वो होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो चीज हमारे पास खत्म नहीं होती है, और साथ में होता है नॉन रिपीटिंग, यानी कि कोई वैल्यू रिपीट ही भी नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि आगे कौन सी वैल्यू आने वाली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे रेशनल नंबर के अंदर तो हमने डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल लिया, लेकिन ये रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन हम कैसे निकालते हैं, ये अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ, है ना, एक एक करके एग्जाम्पल करता हूँ। क्लास 8 के अंदर हमारे पास एक टॉपिक हुआ करता था जिसको हम बोलते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर तुमने पढ़ के रखा होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, वरना फिर बस प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर हमें क्या बोला जाता था कि जैसे अगर 625 देख के रखा तो मुझे इसका निकालना है रूट। तो ये रूट का आंसर हम कैसे निकालते हैं मैं तुम्हें याद कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम ऐसे लाइन बनाते थे, हम बोलते थे कि बीच के अंदर लिखो 625 और पीछे से तुम्हें ना दो दो के पेयर बनाने, तो इधर दो का पेयर बन गया, सिंगल बन गया। और हम इसको कैसे डिवाइड करते थे, हम बोलते थे कि यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर रखना है जो 6 से छोटा हो, और जो भी नंबर रखेंगे हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 से कितना आ गया मेरे पास 4, और ये जब मैं माइनस करूंगा तो ये कितना बच जाएगा मेरे पास 2। और जब ऊपर से वैल्यू नीचे आती है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब ऊपर से नीचे वैल्यू आती है हमारे पास तो ये पेयर्स में आती है, यानी कि ये पूरा का पूरा 25 नीचे आ गया। और जिससे मैं डिवाइड करता हूँ, मतलब जिससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, उसी वैल्यू को इधर 2 रख के इन दोनों को ऐड कर रहे थे, और यहाँ पे क्या लिखते थे 4। क्या कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है। फिर हम यहाँ पर वही वैल्यू पुट करते थे, और मतलब जैसे मान लेते 1 पुट किया तो मैं 41 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 किया तो 42 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 किया तो 43 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पर जब मैं 5 पुट करूंगा तो 45 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या लिखूंगा, 5 5 5 जे कितना आ गया मेरे पास 25 का 5 ये 2 बच गया, एंड 5 4 जे कितना आ गया 20, एंड 2 कितना आ गया मेरे पास 22, और ये मेरे पास आंसर कितना आ गया 0, यानी कि √625 का आंसर कितना आ गया मेरे पास 25। अब क्योंकि ये √625 ये तो रेशनल नंबर है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता। ठीक है, अब एक और जरा, अब इरेशनल नंबर की बारी आती है। ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि √2 की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या बोलते हैं 1.41। जी नहीं, 1.41 नहीं होता है, इसका इनफाइनाइट वैल्यू आगे तक जाता है और ये कभी खत्म नहीं होता। ना ही कोई वैल्यू रिपीट होती है और ना ही यहाँ पर कोई वैल्यू क्या होती है, खत्म होती है, मतलब ना ही खत्म होगी और ना ही रिपीट होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब क्वेश्चन आता है इसका आंसर अपन कैसे निकालते हैं, तो मैं तुम्हें एक करके बताता हूँ और बाकी फिर तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि इसको करना कैसे रहता है। चलो देख, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 2, और यहाँ पर मैंने ऐसे ये चीज बना दी। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ 2 के तो पेयर्स बनते ही हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो ये 2.00000000 ऐसे में लिख सकता हूँ क्या, आंसर है हाँ बिल्कुल आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और चीज, 2.000 का मतलब 2 ही होता है, इसलिए पॉइंट के बाद 0 लगाना है कोई खास सेंस बनता नहीं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे पेयर्स बना दिए, ये 0 0, ये देखो ध्यान से, ये पेयर्स मैंने बना दिए हैं 0 0 से। ठीक है, और मैं इसको डिवाइड करके बताता हूँ। सबसे पहले जरा मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, क्योंकि 2 अगर पुट करूंगा तो 2 2 4 हो जाएगा, और ये सिंगल ही बचा है ना, तो ये लंबा हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 1, फिर यहाँ पर लिखा 1, फिर यहाँ पे लिखा 1, और ये 1 और 1 को ऐड करके यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ पे 1 1 जा 1 हो गया, और इधर कितना बच गया 1। अब ऊपर से जो 00 था ये हमारे पास नीचे उतर गया, और ये पॉइंट था इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। क्लियर हो गई बात। अब मुझे यहाँ पर वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, जिससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन वो 100 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 21 1 जा 21। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूंगा, 5, चलो काम करते 5 पुट कर रहे हैं, 25 पुट करूंगा तो 25 5 से कितना होता है 125, जो कि बड़ा हो जाएगा।
तो इससे मुझे समझ में आता है कि मुझे यहाँ पे क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। तो मैं यहाँ पर 4 पुट करूंगा, 4 अगेन यहाँ पे 4 पुट करूंगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 का 6, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 1 कितना आ गया 9, और इधर कितना बच गया मेरे पास, माइनस करूंगा तो ये बच गया मेरे पास 4। ध्यान रखना ये यहाँ पे नीचे उतरा है। अभी 24 और 4 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 28, और ऊपर से जब मैं पेयर वाला 0 में इधर नीचे उतारूंगा तो ये कितना आ जाएगा 400, और 4 और 4 कितना आ गया 8। अब मुझे यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है जिससे मल्टीप्लाई करूँ। तो अगर मैं 2 पुट करूंगा तो तकरीबन 300 के आसपास है, तो डबल ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा, फिर यहाँ पे 1 पुट करूंगा, फिर अगेन यहाँ पे 1 पुट करूंगा, फिर इधर जब मैं माइनस करूंगा कितना आ जाएगा 281, और जब मैं माइनस करूंगा तो इधर हो गया मेरे पास 9, 9 में से 8 गया तो कितना आ गया 1, एंड 3 में से 2 गया तो कितना आ गया 1, फिर ये 281 और 1 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 282, और अगेन मैं वहां से ये जो डबल जीरो वाला पेयर है ना ये नीचे उतारूंगा तो इधर कितना आ जाएगा डबल जीरो, मतलब 11,900। अब मुझे यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँ, और ये यहाँ पर बिल्कुल इनफाइनाइट तक लंबा चलता जाएगा, ये नीचे यहाँ पर चलता जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा और ना ही कोई वैल्यू रिपीट होगी। क्या थोड़ा बहुत आइडिया आया कि बेसिकली हम रूट की वैल्यू निकालते कैसे हैं? यहाँ से बस हमें एक चीज याद रखना है, वो चीज हमारे पास ये है कि अगर कोई सा भी हमारे पास इरेशनल नंबर आता है तो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, याद करो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, तो वो होती है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, याद करो नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में मैं क्या लिखूंगा, नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही ये वैल्यू रिपीट होगी और ना ही ये वैल्यू हमारे पास टर्मिनेट होगी, और ये हमारे पास आंसर हो गया। और ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। अगेन फिर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर हमारे पास दे के रखा हुआ है, रेशनल पार्ट भी रहता है, इरेशनल पार्ट भी रहता है। रेशनल नंबर का क्या रहता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इरेशनल नंबर पार्ट का क्या रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ये एक ही लाइन है, ध्यान रखें, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, याद रहेगा ये, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। चलो देखो, कोई अगर तुमसे ये पूछे रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर के दो पार्ट्स रहते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर के अंदर दो टाइप के आगे आएंगे हमारे पास, या तो टर्मिनेटिंग हो यानी खत्म हो जाएगा, या तो फिर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। और अगर इरेशनल नंबर है तो ये बात फिक्स है कि उसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करूंगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग वन है, यानी कि ना तो खत्म होगा और ना ही कोई वैल्यू हमारे पास इसकी रिपीट होगी। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़ो। अब इन्होंने बोल के रखा कि फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, बेसिकली मुझे इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और मुझे ये बताना है कि वो क्या होगा, रिपीटिंग हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ये सारी सारी चीजें मुझे बतानी है। तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे 10/3 की वैल्यू निकालना है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि देखो, यहाँ पे मैं इधर आंसर लिखने के लिए छोड़ देता हूँ। मैंने बोला ये हो गया 10 और इधर बाहर क्या आ गया मेरे पास 3, तो मैं बोलूंगा 3 3 जा कितना आ गया 9, तो इधर कितना आ गया 1, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 3 3 जा कितना आ गया मेरे पास 9, इधर कितना आ गया 1, पॉइंट के बाद 0 लगाया, 3 3 जा कितना आ गया 9, इधर कितना हो गया 1, 3 3 जा कितना हो गया ये 9, और ऐसी वैल्यू चलती जाएगी। यानी कि 10/3 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3.3333, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। और अगर मुझे बताना होगा कि ये कौन से टाइप की प्रॉपर्टी है तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान रखना नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं हो तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या लिखूंगा, रिपीटिंग, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 7/8। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 7/8, मैंने यहाँ पे आंसर लिखने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर मैंने बोला ये हो गया मेरे पास 7, ये हो गया मेरे पास 8, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 किया, फिर कितना होगा, चलो जरा 8 का टेबल पढ़ो, तो 8 8 जा कितना आ गया मेरे पास 64, जब मैं माइनस करूंगा तो कितना बच गया मेरे पास 6, सही है क्या। चलो वापस 0 लगाया, ठीक है, फिर 8 7 जा, ठीक है, 8 7 जा कितना आ गया 56, इधर कितना आ गया मेरे पास 4, पॉइंट की वजह से 0 लगाया, फिर 8 5 जा कितना आ गया, तो 8 5 जा मेरे पास हो गया 40, और आंसर इसका कितना आ गया 0। मतलब जब मैंने 7/8 किया तो ये बेसिकली 0.875 आ चुका है, और इसके आगे कोई रिपीट वैल्यू नहीं हो रही, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, इसका आंसर मैं लिखूंगा कि ये इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो जानते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा टर्मिनेटिंग,
क्लियर हो गई बात। यही उसके डेसिमल एक्सपांशन के बारे में ही पूछ रहा है कि वो कैसा होगा। चलो एक और क्वेश्चन है 1/7। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/7, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा 1 और फिर इधर बाहर कितना आ गया 7। चलो डिवाइड करो। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये हो गया मेरे पास 0। 7 बन जा कितना आ गया 7, इधर माइनस करूंगा तो 3 आ गया। चलो वापस पॉइंट की वजह से 0। 7 4 जा 28, इधर एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 2। एलसीएम वो रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास 2, पॉइंट की वजह से मैंने 0 लगाया। 7 2 जा कितना आ गया 14, इधर कितना आ गया मेरे पास 6, फिर 0 लगाया। फिर 7 8 जा 56, ठीक है। इधर 4 किया एंड पॉइंट की वजह से कितना आ गया 0। फिर 7 5 जा कितना आ गया मेरे पास 35, इधर माइनस किया तो कितना आ गया 5, पॉइंट की वजह से मैंने 0 लगाया। फिर 7 7 जा कितना आ गया मेरे पास 49 और फिर से रिमाइंडर कितना आ गया 1। और फिर जब मैं पॉइंट की वजह से 0 लगाऊंगा तो 7 1 जा कितना आ जाएगा 7 और फिर ये प्रोसेस वापस चालू हुई। देखो जो रिमाइंडर था ये ऊपर 1 से स्टार्ट किया था और ये वापस से 1 आ गया और ये इधर से 1 4 2 8 5 ऐसे रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। पहले बताओ कुछ बात आई समझ में कि ये बिल्कुल ऐसे ही चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे ये बात पता चल गया कि भाई एक ब्लॉक है जो कि रिपीट हो रहा है। कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है? तो हमने बोला कि 0.142857 1 नहीं आएगा, मतलब 1 के आगे वापस 1 के बाद क्या आ जाएगा 42857, ठीक है। वापस क्या आएगा 1428557। तो क्या यहाँ पे कुछ ब्लॉक रिपीट हो रहा है? जी हाँ। तो उस ब्लॉक रिपीट होने वाले को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं 0.142857 एंड इसके ऊपर बार लगा देते हैं क्योंकि ये वैल्यूज बार बार आती है। बस इसको यही आंसर। तो इसका आंसर मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कि भैया ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यहाँ पर लिख रहा हूँ रिपीटिंग, मतलब बेसिकली रिपीटिंग NRING रिपीटिंग, ठीक है। इससे मुझे ये समझ में आया कि जो हमने अभी ये रेशनल नंबर पढ़ के रखा हुआ है ना, इसकी जो दो टाइप है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि ये सारे के सारे P/Q के फॉर्म में है। तो या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या देके रखा है? पिछले वाले क्वेश्चन में हमें ये बोला गया था कि तुम्हारे पास P/Q के फॉर्म में है, उसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना। अब उन्होंने यहाँ पर क्या बोल के रखा हुआ है? उन्होंने हमें डेसिमल एक्सपांशन देके रखा और हमें P/Q के फॉर्म में करना है। पढ़ते हैं ध्यान से। शो दैट 3 पॉइंट ये वैल्यू देके रखा इज अ रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस 3.142678 इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और इसको करना बड़ा आसान रहता है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है। तो मैंने लिखा 3.142678 और जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो उसको क्या लिख दूंगा 3142678। पॉइंट हटा है तो अपॉन में 1 और 1 2 3 4 5 6 0, तो 1 2 3 4 5 6 0 आ गए और ये मेरे पास हो गया आंसर। P/Q के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। उसकी इज नॉट इक्वल टू 0। सबसे आसान था क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जी हाँ आ गया अब ये बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर कोई भी हो, किसी भी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है 100%। ये बात फिक्स। क्या देके रखा हुआ है? ये देके रखा हुआ कि शो दैट 0.333 डॉट 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 इक्वल्स टू 0.3, ये बेसिकली बार हो जाएगा, है ना, can be expressed in the form of P/Q where P and Q are the integers and Q is not equals to 0। देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पर इन्होंने जो वैल्यू दे के रखा था ये दे के रखा हुआ है हमारे पास टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या दे के रखा हुआ है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब बेसिकली ये NTR दे के रखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को सॉल्व करने का एक अपना ही मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो बोल नहीं सकते कि 0.333 दे के रखा हुआ है तो यहाँ पे पॉइंट हटाओ और अपॉन में 1 करो और ढेर सारे 0 लगा। नहीं, ये तो बिल्कुल इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो हमने क्या बोला कि देखो भैया ऐसा नहीं होगा। तो हमने उनसे पूछा कि बताओ फिर कैसे होगा। तो हमने बोला कि पहले तो x की वैल्यू मानो कि x इक्वल्स टू 0.3 बार दे के रखा हुआ है और मुझे इसको सॉल्व करके P/Q के फॉर्म में लेके आना है। चलो आगे बढ़ते हैं।
फिर हमने क्या बोला कि x इक्वल्स टू 0.333333, ये इनफाइनाइट हमारे पास 3 दे के रखा हो, इसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। डन। अब मुझे क्या करना है कि जितनी भी वैल्यू रिपीट होती है, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट हो रही है 3, तो अगर एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, 2 वैल्यू रिपीट हो रही है तो 100 से, 3 वैल्यू रिपीट हो रही है तो फिर 1000 से। यहाँ पर मैंने देखा क्योंकि एक वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है ध्यान दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, बताओ मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो अगर मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा 10x, और अगर मैं राइट में मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा 3.3333, और ये डॉट 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 हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब अपने को करना क्या है, अपने को करना ये है कि मैं यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा। तो जब मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस होगा, और राइट वाला राइट वाले में से माइनस होगा। तो जब मैं 10x में से x को माइनस करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा 9x, और राइट वाले को राइट वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो जरा ध्यान से गौर से देखो, ये पॉइंट के आगे 333 इनफाइनाइट तक है, इधर भी पॉइंट के आगे 333 इनफाइनाइट तक है। तो अगर मैं पॉइंट के आगे वाले को माइनस करूंगा तो क्या ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और पॉइंट से पहले क्या देके रखा हो 3, और इधर क्या देके रखा हो 0, तो 3 में से 0 को माइनस करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 3। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 3/9, और जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 1/3, मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 1/3, और x था क्या, तो ये था हमारे पास 0.3 बार इक्वल्स टू 1/3। इसका मतलब क्या, जब मैंने शुरुआत में समझाया था कि 1/3 0.333 होता है, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि 0.3 बार बेसिकली कितना हो जाएगा 1/3, और ये मेरे पास हो गया इसका आंसर। पॉइंट समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया रिपीट देखो, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना है और मुझे बताना है कि क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या देकर रखा है, शो दैट 1.272727 डॉट 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 इक्वल्स टू, ये है बेसिकली 1.27 बार, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, कोई बात नहीं। कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, हमें ये करना है कि इसको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और मुझे रिप्रेजेंट करके बताना। तो जिसको भी मुझे रिप्रेजेंट करना है पहले मैं लिख लेता हूँ। मैंने बोला x इक्वल टू 1.27 बार को मुझे रिप्रेजेंट करना है, और ध्यान रखना यहाँ पे 27 दोनों ही वैल्यू रिपीट हो। हमने बोला इस x को अपन ऐसे लिखेंगे ना 1.27272727 और ये डॉट डॉट डॉट, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। और अब जरा तुम मुझे बताओ कि ये कितनी वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे लाइन लिखता हूँ कि मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखूं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करूंगा बाय 100। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो इधर हमारे पास हो जाएगा 100x, और इधर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली ये 27 यानी ये पॉइंट जो है ये बेसिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 127.2727 और डॉट डॉट डॉट, ये क्या आ गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। जैसे मेरे पास ये सेकंड इक्वेशन आ चुका है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि सेकंड इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। तो जब मैं लेफ्ट वाले में से जब लेफ्ट वाली वैल्यू माइनस करूंगा तो 100x में से जब x माइनस होगा तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 99x, और ये पॉइंट के बाद 272727 और इधर भी पॉइंट के बाद 272727 जब मैं माइनस करूंगा तो 1 क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू तो बिल्कुल 0 हो जाएगी। और यहाँ पर 127 में से जब मैं 1 को माइनस करूंगा तो ये बेसिकली हो जाएगा 126। समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अगर समझ नहीं आया तो, क्योंकि इस पॉइंट पे मैंने देखा है, सालों से पढ़ा रहा हूँ कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो ये पॉइंट के बाद वाला जो 272727 है और इधर जो पॉइंट के बाद वाला 272727 है, इसमें से ये माइनस हो गया,
तो इधर पॉइंट के पहले क्या बचा 127 और ये पॉइंट के पहले क्या बचा 1। तो मैंने 127 में से जब मैंने 1 को माइनस कर रहा हूँ तो ये बेसिकली कितना आ गया 126। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो देखो, तो इधर फाइनली कितना हो गया x इक्वल्स टू 126 अपॉन में कितना हो गया ये मेरे पास 99। तो मेरे पास x का आंसर कितना आ गया है 126 अपॉन में 99। अगर ये कट रहा है तो काट देना, 3 से कट रहा है क्या, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, सही है, और 3 से कैंसिल करूंगा तो 33। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 42 अपॉन में 33, और x था क्या, तो ये था मेरे पास 1.27 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया 42 अपॉन में 33। ये हो गया मेरे पास ओवरऑल आंसर। डन। क्या समझ में आया, क्या अच्छे समझ में आया क्या, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, अब इन्होंने यहाँ पर क्या देकर रखा कि 0.2353535। अच्छा हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये उन दोनों का मिक्सचर है ना। यहाँ पर उन्होंने क्या बोल के रखा कि देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 35 रिपीट हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये 0.235 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार नहीं है। तो इसको करने का थोड़ा अलग तरीका होता है, एक स्टेप बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है, ध्यान समझो। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि x की वैल्यू क्या देके रखा हो, तो ये देके रखा हो 0.235 के ऊपर बार। हमने बोला इसका मतलब क्या होता है, तो हमने बोला x इक्वल्स टू 0.2, यहाँ पर मैंने लिखा 35, फिर लिखा 35, फिर लिखा मैंने 35, फिर लिखा 35, और ये डॉट डॉट आगे चल रहा है। अब क्या होता था कि हमने इसी को पहले ना फर्स्ट इक्वेशन मान लेते थे, लेकिन इस बार इसको फर्स्ट इक्वेशन इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास पॉइंट के आगे दोनों वैल्यू है, जो रिपीट हो रही है वो भी है, जो रिपीट नहीं हो रही है वो भी। तो अपने को पहले ये काम करना है कि जो रिपीट नहीं हो रही है उसको एक साइड करना है, जो रिपीट हो रही है उसको एक साइड करना है। अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन, जो भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है उसको एक साइड करना है, जो रिपीट हो रही है उसको एक साइड करना है। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है जो रिपीट नहीं हो रही, तो इसको इधर करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना हो जाएगा 10x, और इधर कितना हो जाएगा 2.353535 डॉट डॉट डॉट। और अब जाके मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मानूंगा, क्यों, क्योंकि अब पॉइंट के बाद जो वैल्यू थे वो हमारे पास रिपीट होना स्टार्ट हो गई। क्लियर हो गई बात। चलो, जैसे हमारे पास ऐसा हुआ तो अब मैं जो रिपीट हो रही है उनको मैं एक साइड करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ, तो यहाँ से मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू रिपीट हुई, 35 रिपीट हुआ। तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरे पास 1000x। इसके अंदर देखो यहाँ से 10x में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x, और इधर कितना हो जाएगा 235 पॉइंट, इधर हो गया 35 35 35 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया मेरे पास सेकंड इक्वेशन। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को मैं माइनस करूंगा, और जैसे ही मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करूंगा तो देखो यहाँ से 1000x में से जब मैं 10x को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 990x हो जाएगा। और ये देखो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, इधर भी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू माइनस हो गई। तो 235 में से जब 2 को माइनस करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 235 माइनस में 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 990x इक्वल्स टू 233। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 233 अपॉन में 990, और ये हो गया ओवरऑल मेरे पास आंसर। कट रहा है तो काटने, नहीं तो फिर कोई जरूरत नहीं कट तो नहीं रहा मेरे हिसाब से। तो यही मेरे पास क्या हो गया आंसर। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक वैल्यू रिपीट हो रही थी, यहाँ पे दो वैल्यू रिपीट हो रही थी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एक रिपीट नहीं हो रही थी और दो रिपीट हो रही थी। तो इसको करने का प्रोसीजर अलग है, ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन आएंगे, ये एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना। आप देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर क्या देख रहा होगा कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1 अपॉन में 7 एंड 2 अपॉन में 7। क्या क्वेश्चन है, फिर से देखो 1 अपॉन में 7 और 2 अपॉन में 7 में मुझे ए रेशनल नंबर निकालना। अब इसको लिखने का बिल्कुल
अलग ही तरीका रहता है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इरेशनल नंबर की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी बोलो या फिर डेसिमल एक्सपांशन बोलो, तो क्या होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ इसको, ये होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर क्या होता है हमारे पास नॉन रिपीटिंग। तो अगर ऐसा होता है तो मुझे इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके हमारे पास अलग अलग वैल्यूज लिखनी है। ओवरऑल यहाँ पे एक ही पूछा, लेकिन मैं तुम्हें 3-4 लिख के बताऊंगा। देख, सबसे पहले क्या करना है कि 1/7 का डिवाइड करना है, 1 के अंदर 7 से डिवाइड करना है, बस 2 डिजिट तक डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 1 टाइम्स में 10 कितना हो गया 30, और 7 4 जा 28। धन क्या मैंने सही किया, 0.14 ही आएगा। जी हाँ बिल्कुल यही है। जब मैं 2/7 करूंगा तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0 पॉइंट, ठीक है, ये हो गया 27, 2 कितना आ गया 40, कितना बच गया 60, एंड फिर 7 कितना बच गया था 60 ना, 7 8 जा 56, ठीक है। तो आगे भी जाएगा लेकिन मैंने आगे नहीं लिखा, ठीक है। अब करना ये है कि 0.14 और यहाँ पर 28 आ गया, तो 14 और 28 के बीच में मुझे कोई सा भी एक नंबर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 17 ले लिया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि 0 पॉइंट यहाँ पे लिखना 17, एक 0 लगाना, फिर अगेन लिखना 17, 2 0 लगा देना, फिर 17 लिखना, 3 0 लगा देना, फिर 17 लिखना, 4 0 लगा देना, ठीक है, फिर 17 लिखना और डॉट 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 कर देना। तो इससे सामने वाला ये समझ जाएगा कि हाँ भैया इन दोनों के बीच की ही वैल्यू हमारे पास दे के रखी है, अलॉन्ग विथ यहाँ पे ना ही कोई वैल्यू रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है। देखो इसको, इस प्रॉपर्टीज को क्या सेटिस्फाई कर रहा, हाँ सेटिस्फाई कर रहा। अगेन चलते हैं, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.17 दे के रखा, मैं 19 ले लेता हूँ, कितना आ गया 0, अगेन कितना आ गया 19, डबल 0, फिर कितना आ गया हमारे पास 19, फिर कितना आ गया 000, फिर 19, फिर अगेन हमारे पास 0 आ गया और फिर 19 एंड फिर डॉट डॉट। और ऐसे करके बहुत सारे हम नंबर लिख सकते हैं। एक पूछा गया लेकिन मैंने तुम्हें वो 2 बता दिया, और एक और तुम लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, कितने भी लिख सकते हो। बात आई समझ में कैसे कर रहे हैं अपन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जरा एक फटाक से ना रिकैप कर लेते हैं कि अभी अपन ने आज क्या क्या पढ़ा है। देखो सबसे पहले अपन हमारे पास देख रखा है रियल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपांशन। रेशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर के 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और इरेशनल नंबर का क्या होता है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और फिर अपन ने आज एक्सरसाइज किया, यहाँ पे ये देखा क्लास 8 के अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड अपन कैसे कर देते हैं और वैल्यूज बेसिकली रूट की कैसे निकलती है। आगे बढ़ते हैं, हमने तीनों का डेसिमल एक्सपांशन किया, जो कि तीनों के तीनों क्या थे हमारे पास रेशनल नंबर थे। तो रेशनल नंबर के जब हमने डेसिमल एक्सपांशन किया तो हमें पता चला कि देखो भैया टर्मिनेटिंग आ रहा है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन देख के रखा था, तो जहां पर भी हमारे पास टर्मिनेटिंग वाला देख के रखा हुआ है, पॉइंट को हम हटाते हैं और नीचे 1 करके जितने भी नंबर्स होते हैं हम उतने 0 लगा देते हैं। यहाँ पे 0.3 बार को लोकेट करना सीखा प्रॉपर वे में। फिर उसके बाद 1.27, यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू रिपीट हुई तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर एक वैल्यू रिपीट हो रही थी और एक वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी। तो जो रिपीट नहीं हो रही थी पहले अपन ने उसको एक साइड किया, ये देखो यहाँ से, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन के अंदर, और फिर मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना, ये ऊपर वाले को फर्स्ट इक्वेशन नहीं माना। आगे बढ़ते हैं, और फिर ये 10th वाला, कि हमारे पास अगर 2 रेशनल नंबर दे के रखे तो उसके बीच में अगर मुझे इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अच्छा, रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करना याद है ना, वो याद करो, पिछले वाले एक्सरसाइज के अंदर किया था, है ना, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर किया था, है ना। तो ये हमारे पास ये कैसे पता करते हैं इरेशनल नंबर, कि हम डिवाइड करते हैं, जो भी वैल्यू आती है, 2 वैल्यू आती है, उसके बीच में कोई एक नंबर लिख देते हैं, फिर 0, फिर वापस वही नंबर, फिर 00, फिर 000, और ऐसे करके हम पूरी की पूरी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करना है, और समझ में नहीं आया तो कमेंट में मुझसे पूछना है कि क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। अभी मैं एक नंबर प्रोवाइड करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, वहां पे आप डायरेक्टली भी अपने डाउट पूछ सकते हैं मुझसे और कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, ठीक है। और एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना भाई, सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, ठीक है। सब्सक्राइब करो फटाफट, ठीक है। शेयर करो सभी को, है ना, सभी को शेयर करना है ना, जितने भी क्लास 9th वाले बच्चे हैं सभी को शेयर करना है, और 10th वाले बच्चे को भी शेयर करना है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और ऐसे ही हमारी वीडियो आती रहेंगी, है ना, और बस बढ़िया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया। वंस अगेन थैंक यू सो मच।